जय हिंद साथियों। अपन फंक्शंस में आगे बढ़ते हैं। लास्ट लेक्चर में अपन ने डिस्कस किया था रिलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन अपन ने देख ली। उसके बाद में अपन ने रेंज डोमेन क्या होता है उसकी भी बात कर ली। उसके बाद में अपने टाइप ऑफ रिलेशंस की भी बात कर ली, जिसमें से फर्स्ट अपने पास था एम्प्टी रिलेशन, सेकंड अपने पास था यूनिवर्सल रिलेशन, थर्ड अपने पास था इनवर्स ऑफ रिलेशन, उसकी बात कर ली। अपन अब रिलेशन में आगे बढ़ते हैं। और जो भी जेई मेंस का जो भी आपसे क्वेश्चंस पूछेगा वो इन जनरल यहीं से क्वेश्चंस बनता है जो अपन आज डिस्कस करेंगे। और आप पीवाई के क्वेश्चंस उठा के देखोगे रिलेशंस के, तो उनमें भी यहीं से क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आप ध्यान से समझिए। तो आप रिलेशन में नेक्स्ट हेडिंग बनाइए, टाइप्स ऑफ रिलेशंस इन सेट। सेट का मतलब ए टू ए डिफाइंड है, ठीक है। तो फर्स्ट इसका है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन का आप डेफिनेशन देखिए क्या होगा। यदि अपने पास कोई ऑर्डर्ड पेयर है, इफ ए कोमा ए, किसी रिलेशन के थ्रू ये डिफाइंड है, ठीक है। तो इसमें जो ए होगा, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू सेट ए, प्रत्येक ए क्या होना चाहिए, ए से होना चाहिए। या इसका मतलब है फॉर एवरी, देन रिलेशन इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव। ठीक है, जैसा एग्जांपल यदि अपने पास सेट है, एग्जांपल देखिए, लेट अपने पास सेट ए है जिसके अंदर एलिमेंट्स अपने पास 1, 2, 3, 4। ठीक है, मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर दिया कि कोई रिलेशन है R1, उसके अंदर एलिमेंट्स अपने पास 1, 1, 2, 2, थर्ड सेकंड रिलेशन अपने पास R2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। थर्ड रिलेशन अपन डिफाइन कर दिया R3, वो है अपने पास 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। इसको लिख लीजिए 2, 1। अब इनमें से आपको चेक करना है कि इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कौन सा इसमें रिफ्लेक्सिव है। इसने बोला कि इफ ए कॉमा ये ऑर्डर्ड पेयर यदि रिलेशन आर से है तो फॉर एवरी ए होना चाहिए, वो सेट ए से बिलोंग करना चाहिए, सबके सब ए आने चाहिए। मतलब जो इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन सबके लिए ये फॉर्मेट बनना चाहिए। तो यदि इसके अंदर अपने पास एलिमेंट सेट ए के अंदर 1, 2, 3, 4 हैं, तो इसके लिए रिफ्लेक्सिव के लिए क्या क्या होना चाहिए, 1, 1 भी होना चाहिए, 2, 2 भी होना चाहिए, 3, 3 भी होना चाहिए, 4, 4 भी होना चाहिए। लेकिन R1 के अंदर अपने पास दो ही पेयर दिए हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। सेकंड देखिए R2, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 सबके लिए आ गया, इसलिए ये क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब थर्ड चेक करिए, R3 रिलेशन, क्या ये रिफ्लेक्सिव होगा? 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 2, 1। देखिए अपन को यह कंडीशन चाहिए कि ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए और ए प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए सेट ए का। तो देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 ये रिलेशन आर के अंदर आ गए। एक्स्ट्रा कोई भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी क्या होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। अब नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन सिमेट्रिक। यहीं पे लिख लीजिए सेकंड डेफिनेशन, सिमेट्रिक रिलेशन। यदि अपने पास कोई रिलेशन है, यदि अपने पास इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर, देन
B comma A also belongs to R for every A comma B belongs to R। मतलब सब A comma B जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके लिए B comma A भी एग्जिस्ट करना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। तो देन रिलेशन R is called symmetric relation। अब नोट कर लीजिए, इसी से अपन एग्जांपल देख लेते हैं। अब देखिए यदि A कोमा B इसके अंदर है R के अंदर, तो B कोमा A भी उसी R के अंदर होना चाहिए और प्रत्येक इस ऑर्डर्ड पेयर के लिए होना चाहिए। जैसे इसको अपन 1,1 2,2 3,3 4,4 को अपन सिमेट्रिक भी बोल सकते हैं, क्योंकि 1,1 का यदि A कोमा B लेते हैं तो B कोमा A भी यही है। तो ये अपने पास क्या है, ये अपने पास सिमेट्रिक भी है। अब ये देखिए 1,1 2,2 3,3 4,4 2,1, लेकिन इसका सिमेट्रिक होने के लिए 1,2 भी होना चाहिए, इसलिए ये अपने पास सिमेट्रिक नहीं है। ठीक है, नोट करिए और देखते हैं एग्जांपल्स। अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, जैसे मैं एक रिलेशन लिखता हूं R5 R3 होगी R4। देखिए इधर यदि अपने पास कोई रिलेशन है 1,2 2,1 1,3 और 3,1, क्लियरली दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। अपने पास सेट ए ये डिफाइंड है, उससे अपन एक रिलेशन बना रहे हैं, तो क्या ये सिमेट्रिक होगा कि नहीं होगा। इसमें डेफिनेशन देखिए, if A, B belongs to relation R then B, A belongs to relation R। यदि A, B है तो B, A भी रिलेशन R से होना चाहिए। फॉर एवरी A, B belongs to R, सबके लिए होना चाहिए। जैसे अपन 1,2 को देखेंगे तो इसका सिमेट्रिक 2,1 है, 1,3 को देखेंगे तो 3,1 है, यदि इसको 2,1 को देखेंगे तो 1,2 है, 1,3 को देखेंगे तो 3,1 है, 3,1 को देखेंगे तो 1,3 है कि नहीं। तो इसलिए ये वाला रिलेशन क्या हो जाएगा, अपने पास सिमेट्रिक हो जाएगा। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्रांजिटिव के। तो यहां पे ये भी क्या है, सिमेट्रिक है। तो यहां से अपन बोल सकते हैं कि A, B डिफरेंट हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं। तो यहां पे आप नोट पॉइंट लिख सकते हो, नोट पॉइंट A एंड B नीड नॉट टू बी डिफरेंट, सिमेट्रिक होने के लिए डिफरेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, सेम भी हो सकते हैं। अब 1,1 2,2 इसको भी अपन क्या बोलेंगे, सिमेट्रिक बोलेंगे, क्लियर। लेकिन ये अपने पास रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये अपने पास ये सिमेट्रिक है, लेकिन ये वाला सिमेट्रिक नहीं है। यदि 2,1 है तो 1,2 और होता तो वो फिर अपने पास क्या हो जाता, सिमेट्रिक हो जाता। नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपने पास ट्रांजिटिव। इसका डेफिनेशन देखिए, इसका डेफिनेशन है, इफ यदि अपने पास A, B रिलेशन R से हैं, बिलोंग्स टू रिलेशन R, देन A, B एंड B, C also belongs to relation R, then
यदि ए कोमा सी भी रिलेशन आर से बन जाए देन आर इज कॉल्ड ट्रांजिटिव रिलेशन। अब एग्जांपल्स देखते हैं। यदि ए कोमा बी रिलेशन आर से है एंड बी कोमा सी रिलेशन आर से है तो ए कोमा सी बी यदि रिलेशन आर के अंदर हो तो उस रिलेशन को अपन ट्रांजिटिव रिलेशन बोलते हैं। और यहाँ पे ए बी सी भी डिफरेंट हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तो यहाँ पे ये नोट पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। ए कोमा बी कोमा सी नीड नॉट टू बी डिफरेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अब जिसके अंदर अपन एग्जाम्पल देखे, जैसे एग्जाम्पल देख ले, अपने पास सेट ए डिफाइंड है 1, 2, 3, 4। यदि मैं अपने पास कितने हो गए थे, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए R6, मैं ऐसे डिफाइंड कर दूं 1, 2 और 2, 1। तो ये चेक, ये बताइए कि ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है, ये आपको बताना है। तो ए कोमा बी यदि इसको अपन ए ले, इसको बी ले, तो बी कोमा सी ये बन रहा है, ठीक है, बी बी हो गया। तो यहाँ पे ए कोमा सी यदि इस रिलेशन के अंदर आता तो ये अपने पास क्या हो जाता, ट्रांजिटिव हो जाता। लेकिन 1, 1 इसके अंदर आ नहीं रहा है, इसलिए ये ट्रांजिटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अपने पास सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव भी नहीं है। तो आप इसके आगे लिख सकते हो सिमेट्रिक बट रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्लियर? जैसे एग्जाम्पल अपने पास R7 ऐसे अपने पास 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4। ये बताइए कि ये ट्रांजिटिव है क्या? यदि अपन ए कोमा आगे कंटिन्यू करते हैं, या अपने पास रिलेशन आर डिफाइंड किया गया 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4। अब ये बताना है कि ये ट्रांजिटिव है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, इनमें से क्या क्या है वो चेक करना है। सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। यदि अपने पास सेट ए ये डिफाइंड है 1, 2, 3, 4, तो सबके लिए ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है, ठीक है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव तो है, इसके बाद में सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। यदि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी है इसके अंदर सबके लिए, ठीक है, तो इसलिए ये सिमेट्रिक भी है, अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। ए कोमा बी, बी कोमा सी यदि रिलेशन आर के अंदर है तो ए कोमा सी भी रिलेशन आर के अंदर हो तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो देखिए ए कोमा बी यदि 1, 1 को पकड़े तो बी कोमा सी भी 1, 1 ही है, तो ए कोमा सी भी 1, 1 ही बनेगा। ऐसे ही 2, 2 ए बी है तो बी सी भी 2, 2 है, तो ए सी भी 2, 2 बनेगा। तो इसलिए ये क्या होगा अपने पास, ट्रांजिटिव भी होगा, ठीक है। यदि अपने पास कोई रिलेशन है 8, ऐसे डिफाइन कर दें 1, 1 और 1, 2, क्या ये ट्रांजिटिव है, ये बताना है। तो देखिए ट्रांजिटिव होने के लिए क्या होना चाहिए, यदि ये ए लेते हैं, इसको बी लेते हैं, तो ये बी होगा, ये सी होगा। तो यहाँ पे ए सी अपने पास बन रहा है 1, 1, ए सी बन रहा है 1, 2, तो 1, 2 इसके अंदर है। क्लियर? तो जितने भी अपने पास ए कोमा बी, बी कोमा सी के फॉर्मेट बनते हैं, प्रत्येक के लिए चेक करना। देखिए इसमें अभी
अपने देगा ए इसको ले, बी इसको ले, तो बी सी ये होगा, तो यहाँ पे ए सी 1,1 एग्जिस्ट करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं इसी रिलेशन के अंदर यहाँ पे 1,1 भी ऐड कर दूं, तो क्या ट्रांजिटिव हो जाएगा? क्या ट्रांजिटिव होगा? आपको लग रहा होगा सर होगा, लेकिन यही गलती मिस्टेक कर देते हैं बच्चे। यदि आपने a, b को लिया तो मैं a, b को भी तो ले सकता हूं, इसके लिए ये b, c हो जाएगा। बोलो, यदि इसको a, b लूं तो ये b, c बन रहा है, तो इस हिसाब से ac अपने पास क्या आना चाहिए? ac अपने पास आना चाहिए 2,2, लेकिन 2,2 इस रिलेशन के अंदर नहीं है, फिर भी ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। 1,1 होने के बाद भी ट्रांजिटिव नहीं है, तो ट्रांजिटिव होने के लिए फिर इसके लिए 2,2 भी होना चाहिए, तब ये ट्रांजिटिव बन जाएगा। ये तीन बात समझ में आ गई? इसकी अपन बात कर रहे हैं, यदि a, b ये है तो b, c ये होगा, तो b, c है तो a, c अपने पास होना चाहिए 1,2 है। आप सोचो सर मैं तो a, b इसको लूंगा, लेकिन ये b, c नहीं बन रहा है, तो इतनी बात आप करनी नहीं है। b, c बन जाए तब अपन फिर देखेंगे a, c, ठीक है? तो यहां से अपने पास ये भी क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। ट्रांजिटिव होगा सिर्फ, ना रिफ्लेक्सिव होगा, ना सिमेट्रिक होगा। इतनी बात समझ में आ गई? अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं इक्विवेलेंस की, और उससे बात करने से पहले एक एक्सेप्शन है इसके अंदर। यदि अपने पास कोई भी सिंगल ऑर्डर्ड अपने पास पेयर लिखा हुआ हो, वो हमेशा अपने पास ट्रांजिटिव होता है, उसको आप नोट पॉइंट में लिख लीजिए, ऐसा अजम्पशन लिया गया है। सिंगल ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन is taken as transitive। ठीक है, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इक्विवेलेंस की। यदि कोई भी रिलेशन है वो से अपने पास से रिफ्लेक्सिव भी हो जाए, सिमेट्रिक भी हो जाए और ट्रांजिटिव भी हो जाए, तो उस रिलेशन को अपन इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। तो अपने यहां से देखिए ये वाला जो रिलेशन बनेगा वो इक्विवेलेंस बनेगा। तो आप नेक्स्ट 4th डेफिनेशन लिख लीजिए, और जनरली जो भी आपको मेंस में क्वेश्चन मिलेगा वो यहीं से मिलेगा। आप जब पीवाई के क्वेश्चंस को देखोगे तो वहां पे भी सब जनरली यही बात करेगा, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक, इक्विवेलेंस, इनमें से ही बात करेगा। तो नेक्स्ट हेडिंग बनाइए इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस में सबके सब हो। इफ ए रिलेशन इज reflexive, symmetric as well as transitive, then relation is called इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, इसमें आप एग्जांपल लिख सकते हो। यदि अपने पास सेट ए डिफाइंड है 1, 2, 3, 4, तो इससे अपन कोई रिलेशन डिफाइंड कर दिया, वो अपने पास यदि 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे 4, 4 बनता है, तो
ये अपने पास रिलेशन होगा अपने पास इक्विवेलेंस। क्लियर? जैसे मैं कोई रिलेशन डिफाइन कर देता हूं, एग्जांपल देखिए, अब आप इनको अच्छे से ट्राई करिए। फर्स्ट अपने पास यदि कोई रिलेशन है आर, उसका ऑर्डर्ड पेयर है एक्स कोमा वाई, जहां पे रिलेशन दिया है एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 10, जहां पे एक्स है एक नेचुरल नंबर और वाई भी है अपने पास नेचुरल नंबर। तो अपन को बताना है कि यह जो रिलेशन है ये सिमेट्रिक होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या ट्रांजिटिव होगा, इनमें से क्या क्या होगा वो चेक करना है। ठीक है, तो देखिए इसको अपन रोस्टर मेथड में ऐसे लिख सकते हैं 1,9, क्योंकि दोनों का सम 10 होना चाहिए। इसको लिख लीजिए 2,8, 3,7, 4,6, ऐसे चल रहा है। ठीक है, लास्ट में इधर लिख लेते हैं 5,5, इधर हो जाएगा 6,4, 7,3, 8,2, 9,1, ये अपने पास बन गया। ठीक है, तो क्या रिलेशन सिमेट्रिक है? यदि रिफ्लेक्सिव है, यदि ए कोमा बी है तो बी कोमा ए भी होना चाहिए। यहाँ पे 1,9 है तो 9,1 भी है, 2,8 है तो 8,2 भी है, 3,7 है तो 7,3 भी है, 4,6 है तो 6,4 भी है, 5,5 है तो 5,5 भी है। तो ये अपने पास क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव तो है। क्लियर? अब सिमेट्रिक की बात कर लेते हैं। सिमेट्रिक सिमेट्रिक देखिए 1,9 रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक होगा ये। रिफ्लेक्सिव का तो ऑर्डर्ड पेयर सेम होना चाहिए। यदि अक्स कोमा अक्स है तो अक्स कोमा अक्स होना चाहिए, वाई है तो वाई कोमा वाई होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है तो 1,1 होना चाहिए, 2 के लिए 2,2 होना चाहिए, 3 के लिए 3,3 होना चाहिए, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है, ये सिमेट्रिक है। अब ट्रांजिटिव को चेक कर लेते हैं। ट्रांजिटिव के लिए क्या होगा देखिए, यदि 1,9 है तो अपने पास 9,1 है, तो इनसे जो बनेगा वो 1,1 होगा, लेकिन 1,1 अपने पास नहीं है इसके अंदर, तो इसलिए ट्रांजिटिव भी नहीं है। और ट्रांजिटिव को चेक करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते, यदि एक्स कोमा वाई अपने पास रिलेशन आर से हैं और वाई कोमा जेड यदि रिलेशन आर से हैं, तो इनका मतलब क्या होगा कि एक्स प्लस वाई भी कितना होगा? 10 होगा, और वाई प्लस जेड भी क्या होगा? 10 होगा। तो क्या इन दोनों से अपन ये बोल सकते हैं कि x प्लस जेड ए सी ये 10 होगा, ऐसा बोल सकते हैं? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, हमेशा ट्रू हो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे एक देख लीजिए, यदि ए को अपन x को ले लिया 9, y को ले लिया 1, तो 9 प्लस 1 कितना हो गया? 10। यहाँ पे 1 प्लस 9 कितना हो गया? 10। तो यहाँ पे ये हो रहा है y 1 हो रहा है और z कितना हो रहा है? 9 हो रहा है। तो x प्लस जेड, तो ये कितना है? ये 9 प्लस 9, ये तो 18 हो गया, तो ये ट्रू नहीं होगा। ठीक है, इसलिए ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, ऐसे चेक करना आपको। यदि नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास, यदि कोई रिलेशन आर डिफाइंड अपने पास एक्स कोमा वाई, और यहाँ पे दिया एक्स इज लेस देन वाई, और जहां पे एक्स अपने पास नेचुरल नंबर एन, वाई अपने पास नेचुरल नंबर एन। ठीक है, ऐसे चल रहा है। तो इनमें से बताना है कि ये ट्रांजिटिव है
रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक इनमें से क्या है, ये आपको चेक करना है। तो यदि अपन इसको रोस्टर फॉर्म में लिखे तो रोस्टर फॉर्म में क्या हो जाएगा, ये होगा x इज लेस देन y, तो इसका मतलब क्या हो गया 1,2, और x और y क्या है, नेचुरल नंबर है, तो ये कुछ बनेगा 1,3, ऐसे ही 1,4, ऐसे चलता जाएगा। फिर ये बन जाएगा 2,3, 2,4, 2,5, ऐसे चलता जाएगा। ऐसे सिमिलर 3, यहाँ पे बनेगा 3,4, फिर आएगा 3,5, 3,6, ऐसे चलता जाएगा। ठीक है, ऐसे इस फॉर्म में अपने पास बनेगा। अब क्या ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है या सिमेट्रिक है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव सेट कर लेते हैं। यदि 1 है तो इसका आउटडेट पेयर 1,1 भी एग्जिस्ट करना चाहिए था, लेकिन 1,1 एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसलिए क्लियरली दिख रहा है कि अपने पास रिफ्लेक्सिव तो कतई नहीं है। क्लियर। अब सिमेट्रिक चेक करिए, यदि a, b है तो b, a भी होना चाहिए, यदि 1,2 है तो 2,1 भी होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है, तो ये सिमेट्रिक भी नहीं होगा, सिमेट्रिक भी नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक करिए, 1,2 है a, b, b, c, तो 2,3 भी होना चाहिए, तो इसको यदि a ले, इसको b ले, तो ये b, c हो गया इसके हिसाब से। तो AC क्या है 1,3, तो 1,3 एग्जिस्ट कर रहा है। यदि a, b है, यदि इसको ले b, c, तो AC क्या है रहा है 1,4, ये भी एग्जिस्ट कर रहा है। तो अब इतना कितने चेक करेंगे, वो भी आप पूछ सकते हो सर मैं तो ऐसे चेक करता ही रह जाऊंगा। तो यदि ऐसे नहीं चेक कर सकते, क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांजिटिव होगा, यहां से थोड़ा दिख रहा है। ठीक है, ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, अब देखिए यदि आपको ऐसे चेक नहीं करना और तरीके से कैसे चेक कर सकते हो, यदि अपने पास देखिए अक्स, यदि रिफ्लेक्सिव होना है तो अक्स होना चाहिए, लेकिन इसके हिसाब से यदि अक्स है तो अक्स लेस देन अक्स होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता, अक्स के इक्वल ही होता है, इसलिए क्लियरली दिख रहा है कि ये क्या है, नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो नहीं है, रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यदि अक्स, वाई है तो वाई, अक्स भी होना चाहिए रिलेशन के अंदर। तो इसके हिसाब से अपने पास क्या होना चाहिए, यदि अक्स लेस देन वाई है तो वाई लेस देन अक्स भी होना चाहिए। ऐसा हो सकता है क्या? तो इसलिए सिमेट्रिक भी नहीं है। क्लियर। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, ट्रांजिटिव में क्या होना चाहिए कि यदि अक्स, वाई है रिलेशन के अंदर, तो वाई, अक्स, वाई है, वाई, जेड है, तो अक्स, जेड भी रिलेशन के अंदर होगा। इसका बोलने का मतलब ये है a, b, c है, तो और यदि a, c भी इसके अंदर आ जाता है तो उसको अपन बोलते हैं ट्रांजिटिव। तो इसके हिसाब से यदि इसको देखें तो अक्स लेस देन वाई है, ये ठीक है, ये बोल दिया। तो एंड वाई लेस देन जेड है, ये अपन एज्यूम कर लिया। अक्स लेस देन वाई है एंड वाई लेस देन जेड है, ठीक है। तो अक्स, जेड ये सेटिस्फाई करना चाहिए, तो इसका मतलब क्या हो गया कि अक्स लेस देन जेड भी होगा। यदि अक्स वाई से छोटा है और वाई जेड से छोटा है तो अक्स क्लियरली दिख रहा है कि जेड से छोटा होगा। क्लियर। तो यहां से क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांजिटिव होगा। नोट कर लीजिए, काफी माथापच्ची करनी पड़ती है। ठीक है, एक एक चीज को चेक करना पड़ता है, अपन बिना देखे से टिक नहीं लगा सकते। इसमें कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि अपन को दिख रहे होते हैं सिमेट्रिक, लेकिन वो नहीं होते सिमेट्रिक। कुछ रिलेशंस ऐसे होते हैं कि अपन को ट्रांजिटिव दिख रहा है लेकिन वो ट्रांजिटिव नहीं होता। जैसे अभी अभी अपन ने देखा स्टार्टिंग में, यदि 1,2 है, 2,1 है और 1,1 है, तो जनरली बच्चे क्या करते हैं, यदि ये A है ये B है तो BC एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसके हिसाब से AC भी एग्जिस्ट कर रहा है। चेक कर लिया, ये क्लियरली दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और
अपन उसको सिमेट्रिक बोल सकते हैं। यदि 1,2 है तो 2,1 भी है, सिमेट्रिक है। लेकिन ट्रांजिटिव भी बोल देते हैं जल्दीबाजी में, क्योंकि ए कॉमा सी भी एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए ट्रांजिटिव है। लेकिन ये ट्रांजिटिव नहीं है। मैंने अभी बताया कि यदि इसको लिया तो ठीक है, इससे बैठ गया, लेकिन मैंने डेफिनेशन लिखाया था कि प्रत्येक ऑर्डर पेयर के लिए ऐसा होना चाहिए। यदि ये ए है, इसको बी ले, तो इसके हिसाब से ये बी है, ये सी है, तो इसके हिसाब से ए सी क्या होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। लेकिन 2,2 इसके अंदर नहीं है, तो इसके हिसाब से ट्रांजिटिव नहीं है। क्लियर? सिर्फ ये सिमेट्रिक है। नोट कर लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, यदि अपने पास कोई रिलेशन आर है, वो है 1,2,3,4, सॉरी रिलेशन नहीं है, सॉरी सेट ए है 1,2,3,4, ठीक है। तो अपन को बताना कि जो ये आर डिफाइंड क्या किया है रिलेशन, वो क्या होगा। 1,1 1,2 2,2 4,4 1,3 3,3 3,2। ये अपन को चेक करना है कि ये रिलेशन क्या होगा, ट्रांजिटिव होगा, रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिक होगा। इनमें से चेक करना है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। यदि 1,2,3,4 है, तो यदि रिफ्लेक्सिव होने के लिए 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए, 4,4 होना चाहिए। तो 1,1 है, 2,2 भी है, 3,3 भी है, 4,4 भी है, तो क्लियरली दिख रहा है कि रिफ्लेक्सिव तो है, इसमें कोई रॉकेट साइंस, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक के लिए क्या होना चाहिए, यदि a, b है तो b, a भी होना चाहिए प्रत्येक a, b के लिए। तो 1,1 है तो 1,1 है, 1,2 है तो 2,1 होना चाहिए, लेकिन 2,1 नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव की बात कर लेते हैं। 1,1 है, यदि a, b है, इसको a ले, इसको b ले, तो b, c ये हो जाएगा, तो ए सी का अपने आप पास आ जाएगा 1,2, ठीक है। यदि अपने पास कोई भी यदि ये ऑर्डर्ड पेयर सेम बन जाए दोनों, तो हमेशा जो डिफरेंट होगा वो उसका क्या होगा, ए, सी होगा, ठीक है। इसका किसी के साथ भी लीजिए सेम ही बन जाएगा। यदि इसको 1,1 ले, इसको 1,3 ले, इसको कंसिडर करें तो 1,3 यही बन जाएगा, ठीक है। तो सेम के साथ किसी का भी लीजिए सेम ही आ जाएगा। अब देखिए, यदि अपन इसको कंसिडर करेंगे a, b, b, c, तो ए सी क्या होना चाहिए, 1,2 होना चाहिए, तो यही बन जाएगा। और 2,2 का खुद के साथ लेने पर 2,2 बन जाएगा, 4,4 का खुद के साथ लेने पर 4,4 बन जाएगा। इसको चेक कर लेते हैं। ये 1 है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, ये सी है, तो ए सी अपने पास होना चाहिए 1,2 है। सेम का डिफरेंट के साथ कोई कंपैरिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप चेक करिए कि जो डिफरेंट है उनको चेक करिए, क्योंकि आपको सेम को किसी के साथ भी चेक करोगे तो वो जो दूसरा वाला है वही बन जाएगा। आप इसको चेक कर लीजिए 4,4, तो इसका 4,4 ही बन जाएगा। इसका कोई भी साथ बीसी वाला पार्ट नहीं बन रहा है, तो इसको आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। 3,3 3,2 ये बन रहा है, यदि इसको ए, इसको बी ले, तो बी, सी ये बन रहा है, तो 3,2 ए, सी होना चाहिए, तो 3,2 यही बन गया। सेम का डिफरेंट के साथ लीजिए तो डिफरेंट ही आ जाता है, ठीक है। कोई रॉकेट साइंस नहीं। सारे ऑर्डर्ड पेयर चेक कर लिए लगभग, तो क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांजिटिव होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखें। ये आई थिंक मेंस का आया हुआ क्वेश्चन है।
इफ अपने पास रिलेशन डिफाइंड कर दिया है आर, वो है अपने पास 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12 और 3,6 ये अपने पास रिलेशन डिफाइंड कर दिया है। अब इनमें से बताना है इज रिलेशन ऑन सेट ए, और सेट ए के अंदर जो एलिमेंट्स है वो अपने पास 3,6, 9, 12, इनमें से फर्स्ट ऑप्शन दिया है, देन रिलेशन इज फर्स्ट पार्ट है इसका फर्स्ट ऑप्शन, क्या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। देखिए मैं इनमें से ऑप्शंस बता देता हूं, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव ओनली, एंड इक्विवेलेंस, और डी ऑप्शन है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। बेसिकली अपन को चेक करना है कि क्या क्या है, ऑप्शंस तो फिर टिक कर ही देंगे। ये रिलेशन डिफाइंड कर दिया है, ये सेट ये दे दिया है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन को जब भी रिलेशन का क्वेश्चन बने तो आराम से एक एक को चेक करिए। अपने को सेट ए दिया अपने को 3, 6, 9 और 12, तो रिफ्लेक्सिव होने के लिए क्या होना चाहिए, फर्स्ट 3,3 होना चाहिए, 3,3 है, 6,6 होना चाहिए, 9,9 होना चाहिए, 12,12 होना चाहिए। तो क्लियरली दिख रहा है कि जो आर होगा, जो अपन को दिया है 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12 और 3,6, ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव होगा, इसमें कोई परेशानी, रिफ्लेक्सिव है। अब सिमेट्रिक चेक कर लेते हैं। यदि रिलेशन के अंदर ए कॉमा बी है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, तो इससे कोई परेशानी नहीं होगी, इससे भी कोई परेशानी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी, इससे भी नहीं होगी। अब 6,12 है तो 12,6 भी होना चाहिए, लेकिन 12,6 नहीं है, इसलिए सिमेट्रिक नहीं है। अब ट्रांजिटिव चेक कर लीजिए, सेम वाले का डिफरेंट के साथ लेने से डिफरेंट वाला आ जाता है, कोई परेशानी नहीं है, तो इनको चेक करने की कोई जरूरत नहीं है। अब यहां पे आइए, ठीक है। अब ये देखिए 3,9 तो 9,3, यदि ए कॉमा बी ये है तो ए कॉमा बी तो बी कॉमा सी ये बनेगा, तो 3,9 है, ये 9,9 है तो ये 3,9 बन जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। 3,12 तो ये 12,12, ये 3,12 बन जाएगा। 3,6 तो ये देखिए, यदि इसको अपन ए ले, इसको बी ले, तो ये बन जाएगा बी सी, तो इसके हिसाब से 3,12 ये है, 6,12 ये है, तो ये बनेगा 3,12 बनेगा। 3,12 है इसके अंदर, दोनों डिफरेंट डिफरेंट है, इसलिए यदि ये 3,9 है तो 9,9 से स्टार्ट होने वाला डिफरेंट नहीं है, यदि ये 6,12 है तो 12 से स्टार्ट होने वाला डिफरेंट नहीं है, और इससे ये हो ही गया, 3 से स्टार्ट हो नहीं रहा 12 से, तो अपने पास ये क्लियरली दिख रहा है कि ट्रांजिटिव होगा। आप ध्यान से चेक करिए, यदि आपको भरोसा नहीं है आप इसको देख लीजिए। यदि ए कॉमा बी ये है, यदि बी कॉमा सी इसको ले तो 3,9 बनना चाहिए, ऑलरेडी है। 6,6 ये है, यदि ए बी ये है तो बी सी इसको ले तो 6,12 बनना चाहिए, बन रहा है। 9,9 ये है, यदि अपन इसके साथ बी सी नहीं बन रहा है तो इसको छोड़िए। 12,12 है तो 12 से स्टार्ट होने वाला नहीं बन रहा, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो, फिर ए कॉमा बी तो बी कॉमा सी ये देख सकते हो, ये ए कॉमा बी तो बी कॉमा सी ऐसे देख सकते हो। क्लियर? तो सेम का डिफरेंट के साथ लेने पर डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर आ जाता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्लियर? नोट कर लीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं।
लेट अपने पास आर को रिलेशन आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ऑफ रियल नंबर्स डिफाइंड एज A related to B if only if mod of A minus B is less than equals to 1, then R को अपन को पता करना है कि क्या है इनमें से, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है या रिफ्लेक्सिव है, ये चेक करना है। ट्राई करिए एक बार। आर रिलेशन डिफाइंड कर दिया अपने को, अपने है a माइनस बी इज लेस देन 1, ये अपन को दे दिया है, तो अपन को आर को बताना है। ऐसा बोला है, तो सबसे पहले रिफ्लेक्सिव चेक कर लेते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, यदि a कॉमा ए है तो वो रिलेशन के लिए ट्रू होना चाहिए। तो यदि अपन a कॉमा ए इसके अंदर ले, एक माइनस ए क्या इसको सेटिस्फाई कर रहा है क्या, तो 0 हमेशा 1 से छोटा होता है, ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब क्या हो गया कि रिफ्लेक्सिव तो है। अब अपन चेक कर लेते हैं सिमेट्रिक, यदि a कॉमा बी है तो b कॉमा ए भी होना चाहिए रिलेशन r के अंदर। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब a माइनस बी यदि लेस देन 1 है तो b माइनस ए क्या लेस देन 1 होगा। आप मोड x लिखिए या माइनस मोड x लिखिए, दोनों बात सेम ही है, तो ये भी लेस देन 1 होगा, तो यहां से बोल सकते हैं कि सिमेट्रिक भी होगा। तो परेशानी नहीं। अब ट्रांजिटिव के लिए देखिए, a कॉमा बी है, b कॉमा ए है, ये तो सिमेट्रिक की बात होगी। अब अपन ट्रांजिटिव की देख रहे हैं, यदि a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, तो क्या a कॉमा सी इसको सेटिस्फाई करेगा क्या, ये देखना है। तो देखिए a माइनस बी इज लेस देन 1, b माइनस सी इज ऑल्सो लेस देन 1, तो इन दोनों से क्या अपन ये बोल सकते हैं कि a माइनस सी इज ऑल्सो लेस देन 1, ऐसा बोल सकते हैं क्या अपन, देखिए ऐसा बोल सकते हैं। जैसे अपन इसको ले लें 1,2 ले लिया, इसको ले लिया 2,1, या इसको अपन 2,3 ले लीजिए। तो देखिए इसको आप ऐसे करिए, सी को 0 ले लीजिए, तो ये देखिए क्या बन रहा है, क्या 1 a b b c, तो बी बी सेम बन गया, ए सी क्या आना चाहिए, ए माइनस बी क्या आना चाहिए -1, तो ये लेस देन इक्वल टू 1 है, बी माइनस सी इसको आपको लेना पड़ेगा, इसको आप ले लीजिए -1 लेंगे, तो इसको -1 ले लीजिए, इसको भी -1 लीजिए, सी को ले लीजिए, ए कोमा बी, ए माइनस बी, तो ये हो गया। तो इतना माथापच्ची करनी क्यों है, यदि ये अपन पास a है, इसको अपन 1 ले ले, इसको 2 ले ले, इसको 2 ले ले, इसको अपन 3 ले ले,
तो देखिए क्लियरली दिख रहा है कि ए माइनस बी ठीक है 1 से लेस है, ये सेटिस्फाई करा, बी माइनस सी ये भी 1 से लेस है, इक्वल है, ठीक है, वो ये दोनों सेटिस्फाई कर गए। तो क्या ए माइनस से लेस देन 1 है क्या? ए माइनस 3 तो माइनस 2 क्या इसका मोड दें, बट 2 क्या लेस देन 1 होता है क्या? तो क्लियरली दिख रहा है कि ये ट्रांजिटिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो बेसिकली रिलेशन में इतना ही कुछ है, देखिए। और अपन नेक्स्ट चैप्टर जो फंक्शन अपना है उसकी बात करेंगे, और अपना मेन कैलकुलस यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास से अपन बात करते हैं फंक्शन के। तो जो भी आज इसमें डेफिनेशंस हैं और कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको आप ध्यान से देख लेना, आपसे आराम से कुछ समझ जाएंगे, कोई खास रॉकेट साइंस यहाँ से नहीं पूछता है, ठीक है। तो अपन नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे फंक्शन, ठीक है, कैलकुलस का फर्स्ट पोर्शन या फर्स्ट चैप्टर जो एडवांस के सिलेबस में है। ये सेट और रिलेशन ये मेंस के पोर्शन में है, एडवांस में नहीं है, इस बात का ध्यान रखना। तो अपन बात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है, धन्यवाद।